कर दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। रही बात अभी सरकार को बने हुए डेढ़ महीना ही हुआ है और मैं विपक्ष के जो हालात देख रहा हूँ, मैंने भी लोकसभा भी देखी, विधानसभा भी देखी, जिला परिषद भी देखी, पर पहली बार शायद यादव आप लोगों से पच नहीं पा रहा कि 1-1.5 महीना नहीं निकाल पा रहे तो आप 5 साल कैसे निकालोगे? आपका 5 साल में क्या हाल होगा? हमें भी दुख है कि आपको मंत्री नहीं बनाया, हमें भी तकलीफ है इस बात की। तो ऐसे वरिष्ठ और इतनी अनुभवी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया। आप मेरी अगर सिफारिश करेंगे तो निश्चित रूप से बन जाऊंगा। आपका जो नंबर है आप ही बोलना। नहीं, अगर मैं छेड़ नहीं रहा हूँ साहब, आप बोलिए कि कभी भी आपने भी देखा है अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष जरा सी बात होती है उसी वेल में आ जाता है। इस तरह का स्तर तो कभी विपक्ष का देखा ही नहीं। ना तो इससे लोकसभा जीत सकते इस तरह के आचरण से। आप ये सोच रहे हो लोकसभा तक ऐसे हंगामा मचाते रहेंगे इस तरह से? एक मुख्यमंत्री को बने हुए, सरकार को बने हुए, भाषण पे आ रहा हूं, वो भाषण आपसे जुड़ा हुआ है, भाषण आपसे जुड़ा हुआ है कि सरकार को बने हुए 1.5 महीना हो गया। अभी आप ईआरसीपी पे हल्ला मचा रहे थे, ईआरसीपी पे हल्ला मचा रहे थे, 1.5 महीने के अंदर समझौता कर रहा है। अब बजाओ तालियां मुख्यमंत्री के लिए, करो मुख्यमंत्री के लिए लड़ाइयाँ कि एक मुख्यमंत्री 1.5 महीने में ईआरसीपी का समझौता लागू कर दिया जो आप 5 साल तक नहीं कर पाए। बजाओ ताली। कोई टाइम बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय सदस्य, फिर आपका भी बोलने का नंबर है, फिर डिस्टर्ब होंगे। कोई भी सदस्य किसी की ओर बोल रहा है, शांतिपूर्वक सुनेंगे, नहीं तो इधर के बोलेंगे ये करेंगे, ये बोलेंगे इधर के करेंगे। कृपया नहीं बोले। राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, जब मैं खड़ा हूं क्यों आ रहे हो साहब? ये व्यवस्था ठीक नहीं है। एंटी गैंगस्टर फोर्स बढ़ा देना 1.5 महीने में ही, 1.5 महीने के अंदर एसआईटी बना देना, एंटी रोमियो को तत्काल रूप से मजबूती से लागू कर देना, और मोदी जी की जो गारंटी है, जिसकी गाड़ी राजस्थान में घूम रही है कि भाई हर घर को छत मिले, हर इंसान को अन्न मिले, सारे 450 में सिलेंडर कर देना, जो अच्छे काम हैं उनके लिए। तक आपके कार्यकाल में हुआ क्या? आपस में लड़ते रहे, विधायकों को खुश करने के लिए जो मांगा विधायकों ने वही दे दिया, जो मांगा। आपने एक बार भी सोचा कि राजस्थान के हित में जो फैसला हो रहा है, उस टाइम तो आप मंत्री थे, सरकार थी आपकी, एक बार तो सोचते। मेरे अपने ज़िले से ही लेता हूँ, मेरे ज़िले के 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। अब अभी तक ये नहीं पता कि उन 3 टुकड़ों के अंदर आदमी जिला परिषद के लिए अलवर जाता है, कलेक्टर से मिलने जाता है कोटपुतली, खैरथल का कहाँ जाता है। ये इतनी भारी परेशानी हो रही है, उसका नुकसान हम लोगों को हो रहा है। रोज़ कहते हैं साहब कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। करें क्या? आपका सारा बिगाड़ा हुआ काम उसको सुधरे कैसे? थोड़ा तो उस टाइम ध्यान दे लेते, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। पड़ेगा 3 पहले ही है। आप वो आपका बोझा तो ढोना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान चलाना है, पर आपके ही विभाग के अंदर नगर पालिका बना दी, सरपंच को उठा के चेयरमैन बना दिया। उस बेचारे के पास कुछ साधन नहीं, ना ईओ है, ना उसके पास में स्टाफ है, ना कुछ और है। बना दिया, जगह जगह खोल के खड़ी कर दी। डेली मुसीबतें खड़ी हो रही हैं वहाँ जाके। नगर परिषद बना दी, नगर निगम बना दी, पर कम से कम ये तो देखते कि इनकी चलेगी कैसे, लोगों का काम कैसे निपटेगा। पंचायत समितियाँ खोल दी। हाँ, ताज्जुब की बात, एक तहसील खोल दी। एक तहसील के अंदर 2-2, 3-3 तहसीलों का जवाब है। जहाँ हमारे विपक्ष के नेताजी बैठे हैं, इनका भी एक तहसील मानने आती है, उसके अंदर तहसीलदार का ही अता पता नहीं होता। पूछते हैं तो उस तहसील में गया है, उस तहसील में गया है। उस टाइम बोलना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं, जब हमारे पास में ना तो स्टाफ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ना हम उसका कुछ कर सकते, तो लोगों को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खोल दिया आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी जी के नाम पे। कहाँ गए पढ़ाने वाले, कहाँ गए पढ़ने वाले, क्या हाल हो रहा है उन स्कूलों का। एक बार तो सोचते हर चीज के अंदर केवल 1.5 महीने में इतनी बड़ी उपलब्धियां एक मुख्यमंत्री ने कर ली, उसकी बजाय अपना कर्मों को देखो। अगर सच कह रहा हूं मैं, जितने जिले खुले थे आपके, मेरे ख्याल 19 जिले खोले थे या 15-16 कितने खोले थे, जो भी मुझे याद नहीं है, वो वही हार गए। एक भाई खैरिया जी जनो पता नहीं कैसे जीत गया, असर है इसलिए याद नहीं। उम्र तो अब उम्र तो वही नहीं, अब उम्र का तो क्या कर सकते हैं, उम्र का तो कोई इलाज मेरे पास भी नहीं है। और ये है कि मेरा दिमाग शायद आपसे बेटर हो सकता है। ये रोज योग करते हैं। हाँ, वो टेक्निक मेरे पास नहीं है जो आपके पास थी। माननीय सदस्य रोज ये योग करते हैं, इसलिए इनका दिमाग अच्छा चल रहा है। तो इसलिए मैं तो आपसे यही एक बात कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, करो स्वागत मुख्यमंत्री जी का। ERCP लागू करा के लाए, ताली तो बजा दो डोटासरा जी, ताली तो बजा दो, मेज तो थपथपा दो, कुछ तो थोड़ा लिहाज कर लो। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला के लेके आए। 1.5 महीने में रेरो सुनने आ गए, वरना तो वैसे ही जाता बेकार है। माननीय सदस्य बेकार क्यों जाता? अरे माननीय सदस्य आप बोलिए, बोलना जा रहा। जुबेर खान जी कि आप जो और कहें तो थोड़ा ठीक रहेगा, कुछ ना कुछ मुझे फायदा ही मिलेगा। पर जब 1.5 महीने में इतने काम हो सकते हैं, तब लगा लो 5 साल में कितने काम होंगे। सत्ता का क्या। और एक चीज निश्चित रूप से माननीय विपक्ष के नेताजी, मेरा आपसे आग्रह है कि बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा पद मिला आपको, और अभी तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। ये आज की बात, सबके भाग्य में ये नहीं होता है, पर हर मिनट के अंदर वेल में आ जाना ये रिकॉर्ड होता है। इसका मैसेज कुछ दिनों बाद में नौटंकी का मैसेज चला जाएगा, ये तो नौटंकी बात है। एक गंभीरता होती है। सर, मेरा इनका संबंध है वो तो पारिवारिक है, पर पार्टी तो अलग अलग है, सिद्धांत तो अलग अलग है। अच्छे काम के लिए मैं उनको एक, जो मेरे दिमाग में आया वो अच्छी सलाह तो दे ही सकता हूँ। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैंने किसी के भी भाषण में बीच में न बोलें। मैंने सिद्धांत उस दिन बदले जब डोटासरा जी ने अपने महकमे में नकल कराई, नकल करा के फिर चुप हो गए, तो मैंने कहा उसके अंदर मैंने सिद्धांत बदला। जब अगर आप उस टाइम, जो आज मुख्यमंत्री जी ने SIT बनाई, उस टाइम आप भी गठित कर देते भाई। अपन पाक साहब थे, कार्रवाई करने में क्या दिक्कत थी, पर तब तो आप चुप रह गए। वो कर लेना, पाक साहब थे, पाक साहब रहेंगे। माननीय सदस्य देखिए, आप कंटिन्यू रहिए। मुझे तो आपकी ये जांच की, जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जांच जब तक एक बार में अगर हमारे मुख्यमंत्री जी आपकी सारी जांच खोल जाए तो कम से कम विधानसभा सही चलती रहे। आप जांच के डर के मारे हर मिनट में वेल मार रहे हो, 1 मिनट भी काम नहीं करने दे रहे हो। कोई बात ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एयरपोर्ट पे स्वागत हो रहा है, रास्ते में स्वागत हो रहा है, आप यहाँ हल्ला मचा रहे हो। ये अभिभाषण ही है। और इसके अंदर क्या होता है? आप बैठिए। अरे आप माननीय सदस्य, आप चौथी बार खड़े हुए हैं, बिराजो। एक अभी 5 मिनट में चौथी बार खड़े हो, बिराजो। आप बिराजे। 5 मिनट के भाषण में 4 बार खड़े हो, ठीक नहीं है। सरकार का अभिभाषण होता है, सरकार का विजन। बैठाऊंगा समय पूरा होने पे। ये तो सरकार का विजन। और मुझे तो ये ताज्जुब आता है, इसका मतलब ये नहीं नेता
जो प्रतिपक्ष है उसको आप इस तरह दबाते रहोगे। ये एससी का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये दबाते रहोगे और अपनी दादागिरी दिखाते रहोगे। उनको बोलने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। आपने मेरे को इंगित किया, मैं नहीं कोई दबने वाला हूं, न मैं दबाऊं। बैठिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अरे भाई ये टोका-टोकी होगी तो आपका जो है माननीय विपक्ष के नेता नहीं, इन्होंने मेरा नाम लिया इसलिए मैं खड़ा हूं। नेता आप तो मैं बहुत जो है आप ना, तो इनको अध्यक्ष हैं, इनको बोलने का यहाँ अधिकार नहीं है, आप इनको बोलने ही मत दिया करो। नहीं देखिए, यहाँ जो सदन में आए सबको बोलने का अधिकार है, अपनी अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए आए। पर मैं एक चीज का धन्यवाद आपको भी देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सदन में आज पधारे हैं पहली बार, तो कम से कम कोई मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। अरे रुको यार, कोई कम से कम मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है। सदन के राज्यपाल के अभिभाषण पे मुख्यमंत्री का जिक्र ही नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी की तो देन नहीं है। प्रधानमंत्री खड़े होंगे तो मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे सारे काम बोलने हो रहे। मोदी की गारंटी पर भाई इनका समय सीमा है। अब मैं इससे ज़्यादा कृपया न करें। अध्यक्ष जी, मेरा तो आपसे आग्रह ये है कि एक तो मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, मोदी की गारंटी पर ही सब कुछ हो रहा है। पहला दुनिया का प्रधानमंत्री है, पहला दुनिया का प्रधानमंत्री है जो एक एक गली तक पहुँच रहा है, लोगों को एक एक गली तक पूछ रहा है कि आपकी क्या परेशानी है, आपका काम, आपका क्या रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, KYC बना। आज तक किसी दुनिया के प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा। राम मंदिर बने तो आपको दिक्कत, बीच में मत बैठो, आपको दिक्कत। आपका नंबर आएगा फिर ये बोलेंगे। माननीय सदस्य आपका भी नंबर आ रहा है, का नाम ले तो आपको दिक्कत, राम मंदिर बने तो आपको दिक्कत, और कोई चीज हो तो आपको दिक्कत। पर आप कम से कम अपने आचरण को इस तरह हल्ला मचाने से, जैसे मोदी जी की गारंटी है ना, मेरी भी गारंटी है लोकसभा में इससे वोट में फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे लोकसभा में आप लोगों ने जो तय कर रखा है ना, बिना बात को वैल में आके शोर मचा देना, आपके दिमाग में किसी ने गलत चश्मे चढ़ा दिए कि चुनाव यही है। इससे बढ़िया भाषण हो नहीं आप भी ऐसे देते थे, मुझे पता है। अरे आप भी ऐसे देते थे, बता। मैं अभी भाषण में जो मुझे आएगा वही तो बोलूंगा, जो मेरी समझ में आएगा। राज्यपाल जी का जो विजन है, उनको टाइम दिया, राज्यपाल जी का विजन यही है कि राजस्थान आगे बढ़े। सरकार माननीय सदस्य आपका भी मैंने भाषण रिकॉर्ड निकाल दूंगा। सरकार पारदर्शिता से काम करे, सरकार तुरंत फैसले ले, वो सब ले रही है और आगे लेते रहेंगे, पर जांच जरूर कराएंगे, मानेंगे नहीं जांच कराए बिना। अब उससे जो जो घबरा रहे वो बार बार आते रहो, जांच तो होनी है। जल्दी खत्म करिए, 10 मिनट दिए आपकी पार्टी ने आपको। आदेश की पालना करूंगा, इतना ही है कि इससे अच्छी सरकार बन नहीं सकती। एक जो इससे अच्छा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री जी या डोटा सर जो मेरे मंत्री की बात करें, आप जिस दिन मन से सिफारिश कर दो उस दिन बन जाऊंगा मैं, करनी पड़ेगी मन से आपने। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ शिक्षा लो, अच्छे उससे लो, अपने कर्मों को भूलने की कोशिश करो, सरकार का सहयोग करो। जो आपके हुए कर्म है, जिसकी सज़ा मिल रही है, आपको उधर बैठने का मौका मिला है, इससे ये सीखो कि निश्चित रूप से आपसे गलतियां हुई हैं। आपने पूरे राजस्थान को चरमरा के रख दिया, अराजकता का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, किसी तरह की कोई वो नहीं थी। हर विधायक को मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया था, चाहे हर चीज़ के अंदर हिस्सेदारी तय हो चुकी थी। इससे बड़े और घोटाले नहीं हो सकते। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये रोज़ाना जो आए दिन घटनाएं घटती है ना, जो नौजवान गुमराह होते, बेरोज़गार आदमी हमेशा गलत रास्ते पे जाएगा। और उसका मुख्य कारण है कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर राजस्थान के जो बेरोज़गार है उनको ये कहकर गेट से वापस कर दिया जाता है। हुआ तो ये आपके कार्यकाल में इस तरह का वातावरण पर कर दिया जाता है कि आप लोग कर लो, इसलिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी विनती है, समाप्त करिए माननीय सदस्य, और आपसे भी
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि निश्चित रूप से आप बेरोजगारों के लिए लोकल इंडस्ट्रियों के अंदर रोजगार दिलाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना हरियाणा की तर्ज पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री हरीश चौधरी।